नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की संयुक्त पीसी में यह साफ कर दिया कि अगर महागठबंधन चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अशोक गहलोत ने यह भी साफ किया कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुकेश सैनी का दावा भी महागठबंधन को मंजूर है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर एनडीए ने अब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया है। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव के लगातार घोषणा करने पर प्रशांत किशोर ने बोला हमला, कहा अब थोड़े ही दिन में तेजस्वी यादव बोलेंगे कि हम लोग बिहार को सोना का लंका बना देंगे। महागठबंधन के सीएम चेहरा ऐलान के बाद तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारा लक्ष्य बिहार को आगे ले जाने का, हम नई सोच के साथ लेकर चलेंगे सबको। महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद के दावेदार मुकेश सैनी का दावा, कहा महागठबंधन की 150 सीटों पर जीत होगी। सिवान के महाराजगंज में प्रशांत किशोर जन स्वराज प्रत्याशी सुनील राय के रोड शो में हुए शामिल। प्रशांत किशोर ने लोगों से वोट देकर सुनील राय को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला हमला, कहा लालू प्रसाद और आरजेडी के शासनकाल में नहीं हुआ कोई विकास का काम, हम लोगों ने किया सारा विकास का काम। आज समस्तीपुर से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार अभियान का आगाज। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अंतिम चरण में तैयारी। दिवाली के बाद बिहार में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई है। पटना जिला प्रशासन ने छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए और अनुपयुक्त घाटों की सूची जारी की है, जिसमें कटाही घाट, राजापुर पुल घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, बुद्धा घाट और नया पंचमुखी चौराहा घाट पर छठ व्रत पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में विकास का विजन पेश करते हुए 20 महीने में बदलाव का दावा किया। एलपीजी गैस 500 रुपए में देने और महिलाओं को बिना रिश्वत आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने एनडीए की नकलची और थकी हुई सरकार पर हमला किया और सांप्रदायिक सौहार्द व संविधान की सुरक्षा की अपील की। अशोक गहलोत ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी धनबल का इस्तेमाल कर जीत रही है, जबकि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। गठबंधन ने एकजुटता दिखाई और जंगल राज, भ्रष्टाचार एवं कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 20 साल पुरानी एनडीए की सरकार निकम्मी हो चुकी है और चारों तरफ भ्रष्टाचार से लिप्त है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है और फिर जेडीयू की सारी गतिविधियां 3-4 नेताओं ने अपने नियंत्रण में ले रखी है, जहां उन्होंने कहा कि सभी नेता बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और फिर चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। चिराग पासवान ने सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है और फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार को नए मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है।